दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां गलती से पहुंच जाना भी खतरनाक हो सकता है। कहीं ज़मीन उबल रही है, कहीं सिर्फ एक कदम तुम्हें जहरीले सांपों के बीच ले जा सकता है, और काउंटडाउन का नंबर 1 तो इतना डेंजरस है कि आज तक बहुत कम इंसान उसके आसपास तक पहुंच पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 8 से। सोचो, पहली नज़र में ये किसी दूसरे प्लेनेट जैसी लगती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ये खूबसूरत रंग असल में सल्फर और दूसरे मिनरल्स की वजह से है, और इनके आसपास की हवा कई जगहों पर इंसान के लिए सेफ नहीं होती। ये है एथियोपिया का डेनाकिल डिप्रेशन। दिन के वक्त यहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच सकता है। गर्म जमीन, स्टीम निकलते वेंट्स और एक्टिव जियोथर्मल एरियाज इस जगह को दुनिया के सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में शामिल करते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एरिया इसलिए बना क्योंकि यहाँ अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे अलग हो रही हैं। इसी वजह से ज़मीन के नीचे की हीट और मिनरल सरफेस तक पहुँचते रहते हैं। इसी जगह को स्टडी करके रिसर्चर्स ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कभी मार्स जैसे किसी प्लेनेट पर लाइफ के साइंस मिलते हैं तो वो किस तरह के एनवायरनमेंट में हो सकते हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि इससे ज़्यादा डेंजरस जगह शायद ही होगी, तो अगला आइलैंड देखकर तुम खुद समझ जाओगे कि कुछ जगहों से दूर रहना ही बेहतर है। नंबर 7। सोचो, एक आइलैंड जहाँ उतरने की परमिशन लगभग किसी को नहीं मिलती। ये है ब्राज़ील के कोस्ट के पास मौजूद स्नेक आइलैंड। यहाँ गोल्डन लैंसर्ड नाम का एक बहुत जहरीला सांप पाया जाता है। इसी वजह से इस आइलैंड पर आम लोगों का जाना रिस्ट्रिक्टेड है। सालों से इस आइलैंड को लेकर कई कहानियां वायरल होती रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ हर तरफ सांप ही सांप नजर आते हैं, लेकिन इंटरनेट पर चलने वाले कई नंबर्स और क्लेम्स वेरीफाई नहीं किए जा सके हैं। जो बात पक्की है वो ये कि ये आइलैंड साइंटिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के स्नेक्स का वेनम मेडिकल रिसर्च में स्टडी किया जाता है, ताकि उससे फ्यूचर ट्रीटमेंट्स और मेडिसिन को बेहतर समझा जा सके। यानी जिस चीज़ से लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं वही साइंस के लिए एक वैल्यूबल रिसोर्स भी बन सकती है। लेकिन काउंटडाउन की अगली जगह और भी ज़्यादा अजीब है। वहाँ कोई जहरीला जानवर नहीं, फिर भी एक ऐसी इनविजिबल चीज़ मौजूद है जो सालों बाद भी इंसान के लिए खतरा बनी हुई है। नंबर 6। 26 अप्रैल 1986, एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यूक्रेन के केर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ ब्लास्ट हिस्ट्री के सबसे बड़े न्यूक्लियर एक्सीडेंट में से एक माना जाता है। एक्सप्लोजन के बाद इतनी रेडिएशन रिलीज हुई कि आसपास के लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। आज भी केर्नोबिल के आसपास का एक्सक्लूजन जोन दुनिया की सबसे अनयूजुअल जगहों में से एक माना जाता है। सबसे हैरानी की बात तो यह है, यहाँ का सबसे बड़ा खतरा दिखाई ही नहीं देता। ना इसका कोई रंग है, ना कोई स्मेल, ना कोई आवाज़। रेडिएशन को इंसान अपनी आंखों से देख ही नहीं सकता। इस वजह से बिना परमिशन और प्रॉपर सेफ्टी के इस एरिया में जाना बहुत रिस्की माना जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब इंसान यहाँ से चले गए, तब धीरे धीरे नेचर ने इस जगह को दोबारा अपना बनाना शुरू कर दिया। आज रिसर्चर्स यहाँ वोल्व्स, डियर और दूसरे वाइल्ड एनिमल्स का स्टडी करते हैं, ताकि समझ सकें कि रेडिएशन का लंबे समय में एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है। एक जगह जहाँ इंसान कम हो गए लेकिन जंगल वापस आ गया। और अगर तुम्हें ये अजीब लगा, तो काउंटडाउन का अगला प्लेस नेचर की एक और डेंजरस पावर दिखाने वाला है। नंबर 5। सोचो, तुम्हारे आसपास सिर्फ रेत, पत्थर और इतनी तेज गर्मी कि कुछ ही देर में तुम्हारा शरीर पानी की कमी महसूस करने लगे। वेलकम टू डेथ वैली। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद ये जगह अर्थ की सबसे गर्म लोकेशन में से एक मानी जाती है। गर्मियों में यहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुँच सकता है। इसी वजह से यहाँ आने वाले लोगों को पानी, प्लानिंग और वेदर वार्निंग्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन डेथ वैली सिर्फ अपनी गर्मी के लिए फेमस नहीं है। यहीं के एक ड्राई लेक बेड पर कुछ पत्थरों के पीछे लंबी लंबी लाइंस देखी गई थी। कई सालों तक लोग समझ ही नहीं पाए कि ये भारी पत्थर बिना किसी इंसान के अपनी जगह कैसे बदल रहे हैं। कुछ लोगों ने ऐसे पैरानॉर्मल कहा, कुछ ने एलियंस की थ्योरीज बना दी। लेकिन बाद में रिसर्चर्स ने पता लगाया कि बहुत ही रेयर कंडीशंस में पतली बर्फ की लेयर, हल्का पानी और तेज हवा मिलकर कुछ पत्थरों को धीरे धीरे स्लाइड करा सकते हैं। ये मूवमेंट इतनी धीमे होती है कि उसे देखना बहुत मुश्किल है, और शायद इसीलिए ये मिस्ट्री इतने सालों तक मिस्ट्री ही बनी रही। लेकिन काउंटडाउन का अगला प्लेस ना रेगिस्तान है, ना जंगल और ना ही कोई रेडियो एक्टिव एरिया। फिर भी उसका वेदर इतना डेंजरस है कि कुछ ही मिनट इंसान की हिम्मत तोड़ सकते हैं। और यकीन मानिए, अभी नंबर 1 सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ही है। नंबर 4। अब तक हमने जहरीली हवा, रेडिएशन और दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक को देखा। लेकिन अब जिस जगह की बात हो रही है वहाँ सबसे बड़ा दुश्मन है मौसम। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में मौजूद माउंट वॉशिंगटन को दुनिया के सबसे एक्सट्रीम वेदर वाली जगहों में से एक माना जाता है। एक ही दिन में यहाँ धूप, घने बादल, बर्फ और हरिकेन जैसी तेज हवा देखने को मिल सकती है। विंटर के दौरान टेम्परेचर इतना नीचे चला जाता है कि एक्सपोज स्किन कुछ ही मिनट में डैमेज होना शुरू हो सकती है। इसी वजह से यहाँ जाने वाले क्लाइंबर्स हर साल वेदर रिपोर्ट्स को बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि इस माउंटेन की लोकेशन और आसपास की ज्योग्राफी अलग अलग एयर मासेस को एक जगह टकराने पर मजबूर करती है। इसी वजह से यहाँ का वेदर कब बदल जाए कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और शायद इसीलिए एक नॉर्मल दिखने वाला माउंटेन भी कभी कभी दुनिया की सबसे डेंजर जगहों में शामिल हो जाता है। नंबर 3। अब तक हमने रेगिस्तान, जंगल और दुनिया के सबसे खतरनाक वेदर को देखा, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं धरती के सबसे ठंडे कॉन्टिनेंट पर, एंटार्क्टिका। पहली नज़र में ये जगह सिर्फ बर्फ से ढकी हुई लगती है, लेकिन असल खतरा इसके अंदर छुपा हुआ है। यहाँ विंटर के दौरान टेम्परेचर -60 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला सकता है, और कुछ एरियाज में इससे भी कम रिकॉर्ड किया गया है। कई जगहों पर इतनी तेज़ आइसी विंड्स चलती हैं कि सीधा खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर किसी इंसान की बॉडी को इतनी एक्सट्रीम ठंड से प्रोटेक्शन ना मिले, तो कुछ ही मिनट में हाइपोथर्मिया शुरू हो सकता है। लेकिन अंटार्कटिका सिर्फ डेंजरस ही नहीं, साइंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर के रिसर्चर्स यहाँ क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर्स और लाखों साल पुरानी बर्फ के सैंपल्स पर रिसर्च करते हैं।
साइंटिस्ट को यहाँ की आइस के अंदर ऐसे रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि हज़ारों साल पहले धरती का क्लाइमेट कैसा था। लेकिन इतनी रिसर्च के बाद भी अंटार्कटिका के नीचे क्या क्या छुपा हुआ है ये आज भी पूरी तरह नहीं पता। और अब काउंटडाउन में सिर्फ 2 प्लेसेस बाकी हैं। अगली जगह पर ना बर्फ है ना इंसान, सिर्फ अंधेरा और इतना प्रेशर कि आम सबमरीन भी वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती। नंबर 2, सोचो तुम समुद्र के इतने गहरे हिस्से में हो जहाँ ना सूरज की रोशनी पहुँचती है ना आम सबमरीन आसानी से सर्वाइव कर सकती है। ये है मरियाना ट्रेंच, धरती का सबसे गहरा जाना पहचाना ओशन ट्रेंच। इसकी सबसे गहरी जगह चैलेंजर डीप लगभग 11 किलोमीटर गहरी मानी जाती है। यहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि अगर नॉर्मल इंसान या नॉर्मल इक्विपमेंट को वहाँ भेज दिया जाए तो वो कुछ ही पलों में क्रश हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस के बाद भी साइंटिस्ट को यहाँ अजीब और यूनिक सी क्रिएचर्स मिले हैं जो इसी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं। रिसर्चर्स आज भी डीप सी रोबोट्स और स्पेशल सबमरीन्स की मदद से इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि जितना हम स्पेस के बारे में जानते हैं उससे कहीं कम हम अपने ही ओशियंस के डीपेस्ट पार्ट्स के बारे में जानते हैं। और अब वो जगह जो इस पूरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा डेंजरस भी है और सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी। नंबर 1, बे ऑफ बंगाल के बीच एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ बाहर की दुनिया का पहुँचना लगभग मना है। ये है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहाँ सेंटिनलीज ट्राइब रहती है जो हजारों सालों से बाकी दुनिया से अलग अपनी ज़िंदगी जी रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड के आसपास जाना और कॉन्टैक्ट करना सख्त मना किया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि ट्राइब की प्रोटेक्शन भी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बाहर से जाने वाले लोग ऐसी बीमारियां ले जा सकते हैं जिनके खिलाफ इस आइसोलेटेड कम्युनिटी के पास इम्यूनिटी ना हो। इसीलिए उनकी प्राइवेसी और सर्वाइवल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। आज भी दुनिया इस ट्राइब के बारे में बहुत कम जानती है और शायद वही इस आइलैंड को और भी मिस्टीरियस बना देती है। लेकिन सोचो, अगर तुम्हें लग रहा है कि इससे ज़्यादा डेंजरस जगह कोई नहीं हो सकती, अगर तुम्हें इन 8 डेंजरस में से सबसे शॉकिंग जगह कौन सी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर तुम ऐसे ही रियल मिस्ट्रीज, साइंस और अमेजिंग फैक्ट्स देखना पसंद करते हो तो स्नैप फैक्ट्स सबको सब्सक्राइब करना मत भूलना।